बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था जिसका नेम था सेल डिवीजन, उसमें जो टॉपिक्स आ रहे थे सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, जिसकी हमने मियोसिस की फर्स्ट डिवीजन, मियोसिस की सेकंड डिवीजन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का प्रोसेस जो है वो देखा। इन तमाम टॉपिक्स की डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। जिन्होंने अभी तक ये मेरी वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल को विजिट करें और मेरी वीडियोस को देखें। अगर कोई क्वेश्चन है या आपका किसी भी हवाले से आपको इन टॉपिक्स में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। इसके अलावा बीएस ज़ूलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग अब जो हमारा सेकंड पोर्शन स्टार्ट होगा उसका नेम है इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न में आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला लेक्चर है और वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े हैं। मेंडल्स के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक पे है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। द अलील ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अलील ऑफ जीन, जीन के जो अलील हैं अगर वो प्रेजेंट हो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान वो सेग्रीगेट करते हैं, अलग होते हैं इन सच अ वे दैट ईच गैमीट गेट वन अलील नॉट बोथ। तो हर गैमीट एक एक अलील लेगा, दो अलील नहीं लेगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। हम सेग्रीगेशन के प्रिंसिपल को कैसे प्रूफ करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। टू टाइप की फ्रूट फ्लाइज हमारे पास आ जाती है। फर्स्ट वन आती है वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाइज, सेकेंड आती है वेस्टिजियल विंग फ्रूट फ्लाइज। तो जो वाइल्ड टाइप की फ्रूट फ्लाइज है दे हैव नॉर्मल विंग्स, ठीक है, और जो वेस्टिजियल विंग्स है दे हैव रिड्यूस्ड विंग, इसके जो है वो विंग रिड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रू ब्रीड। व्हाट इज ट्रू ब्रीड? दीज फ्लाइज आर टेकन फ्रॉम द ट्रू ब्रीड स्टॉक। ये वाली फ्लाइज जो हमारे पास है वो ट्रू ब्रीड स्टॉक से ली जाती हैं। दीज फ्लाइज हैव बीन इनबेडेड फॉर मेनी जनरेशन, और इन फ्लाइज को हम जो है वो बहुत ज्यादा जनरेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। Thus they breed true for wild type wings और vestigial wing। ये जो हमारे पास ट्रू ब्रीड स्टॉक की फ्रूट फ्लाइज आ जाती हैं इनको हम यूज कर सकते हैं वाइल्ड टाइप के लिए भी और वेस्टिजियल विंग के लिए भी, यानी हम ये दोनों जो है वो विंग्स की जो फ्रूट फ्लाइज हैं वाइल्ड टाइप और वेस्टिजियल विंग, इन दोनों के साथ इनका क्रॉस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है F1 क्रॉस। F1 क्रॉस में क्या होता है, द वाइल्ड टाइप फ्लाइज और क्रॉस विद वेस्टिजियल विंग फ्लाइज। जो वाइल्ड टाइप फ्लाइज हैं उनका क्रॉस करवाया जाता है वेस्टिजियल विंग फ्लाइज के साथ। तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स दो हैं इस क्रॉस के, आते हैं वाइल्ड टाइप विंग्स के। F1 जनरेशन के अंदर हमने फर्स्ट क्रॉस करवाया किस किस का, हमने करवाया वाइल्ड टाइप फ्लाइज का और वेस्टिजियल विंग फ्लाइज का। इन दोनों का क्रॉस करवा के जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई F1 जनरेशन, वो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स जो है वो कौन से आए, वाइल्ड टाइप विंग्स के आए। जब नेक्स्ट हमने F2 क्रॉस करवाया तो F2 क्रॉस में क्या हुआ, द F1 फ्लाइज आर अलाउड टू मेट विद ईच अदर। F1 फ्लाइज को मेट करवाया गया आपस में। द प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन है, तो हमारे पास इसकी प्रोजेनी क्या आई, ऑफस्प्रिंग्स क्या आए, 1/4 हैज वेस्टिजियल विंग्स के, 3/4 है वाइल्ड विंग्स के, जिसकी वजह से कंक्लूजन क्या निकला, द वेस्टिजियल कैरेक्टरिस्टिक डिसअपीयर इन F1 जनरेशन। वेस्टिजियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो हमारे पास डिसअपीयर हो गए थे F1 जनरेशन में। जैसे कि इधर हमारे पास वाइल्ड टाइप विंग आए थे F1 जनरेशन में और वेस्टिजियल विंग जो है वो क्या हो गए थे, डिसअपीयर हो गए थे। बट इट रीअपीयर इन F2 जनरेशन, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास जो है वो ये वाली जनरेशन हमारे पास अपीयर हो गई, ठीक है। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्टिजियल विंग के
एब्सेंट थे वो वेस्टिजियल विंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स F2 जनरेशन में हमारे पास अपीयर हो गए। द रेशियो ऑफ वाइल्ड टाइप फ्लाइज टू वेस्टिजियल विंग फ्लाइज इन द F2 जनरेशन अप्रोक्सीमेटली 3:1। हमारे पास जो है वो 3:1 के हिसाब से वाइल्ड टाइप की फ्लाइज आई और वेस्टिजियल विंग फ्लाइज हमारे पास आ गई। 1/4 हमारे पास वेस्टिजियल विंग और 3/4 हमारे पास वाइल्ड विंग्स आई। हमारे पास रेशियो जो है वो 3:1 के अकॉर्डिंग हमारे पास जनरेशंस आ गई जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बट आ रिवर्सल ऑफ द सेक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्रॉस जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं लेकिन रिवर्स होता है सेक्सेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के जो सेक्सेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये क्रॉस के रिजल्ट जो है वो हमें सिमिलर आते हैं। इसकी हमने एग्जांपल देखनी है वही जो हमने पहले पढ़ी है, नॉर्मल विंग फ्लाई और रिड्यूस्ड विंग फ्लाई। जो नॉर्मल विंग फ्लाई है वो हमारे पास VG पॉजिटिव है और जो रिड्यूस्ड विंग फ्लाई है वो हमारे पास VG है। जब हमने VG पॉजिटिव का VG के साथ क्रॉस करवाया तो हमारे पास VG पॉजिटिव VG आई। F2 जनरेशन हमारे पास ये वाली आ गई। ये हमारे पास ऑलरेडी F1 जनरेशन प्रेजेंट थी। हमने जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया तो हमारे पास VG पॉजिटिव VG पॉजिटिव VG हमारे पास आया। ये डोमिनेंट कैरेक्टर थे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का फर्दर क्रॉस करवाएं तो हमारे पास VG पॉजिटिव VG या फिर VG पॉजिटिव आएगा या फिर VG आएगी, यानी हमारे पास 3:1 आएगी। किस तरह के 3 हमारे पास नॉर्मल विंग फ्लाई होगी और 1 हमारे पास जो है वो रिड्यूस्ड विंग फ्लाई होगी, ये वाली, ठीक है। अगर हम इनका पनट स्केयर जो है वो ड्रा करें तो पनट स्केयर में क्या होता है, इधर हम कैरेक्टर रख लेते हैं मेल के, इधर हम कैरेक्टर रख लेते हैं फीमेल के। हमारे पास ये कैसे बनेगा देखें, VG पॉजिटिव VG गैमेट्स लिए, VG पॉजिटिव VG हमने लिए। ये वाले VG पॉजिटिव को क्रॉस कराया VG पॉजिटिव के साथ, क्या हमारे पास आ गया VG पॉजिटिव VG पॉजिटिव का फिर VG के साथ करवाया, आया VG पॉजिटिव VG। ऐसे ही VG का हमने करवाया VG पॉजिटिव के साथ, फिर VG का हमने करवाया। तो हमारे पास जो ये टिक फॉर्म में आ रही है VG पॉजिटिव VG पॉजिटिव VG पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है 3:1। ये हमारे पास जो है वो आ रहे हैं वेस्टिजियल विंग के कैरेक्टर। ये हमारे पास वेस्टिजियल विंग कैरेक्टर है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो कौन से कैरेक्टर हैं, ये हमारे पास नॉर्मल है। ये जो टिक वाले हैं ये नॉर्मल है और जो विंग वाले हैं ये रिड्यूस्ड या फिर हम कहते हैं वेस्टिजियल कैरेक्टर हमारे पास आते हैं 3:1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था जो कि हमारा इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर था। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है। तो आप आज के इस लेक्चर को देखिए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।